राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट मैथ्स लैब में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि संख्याएं तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं हम। दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से एक क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो दोस्तों वहां पर हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्याएं छांटनी होती है, तो उस संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को अलग करना आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। उसके लिए सिर्फ हमें 3 पॉइंट पढ़ने होंगे। उन 3 पॉइंट से हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों ये 3 पॉइंट पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गलत होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है दोस्तों। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा सीखने से पहले हम बात कर लेते हैं एक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है दोस्तों। देखिए आपने जितनी भी संख्याएं आज तक देखी हैं, वो सभी वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। केवल एक प्रकार की संख्याओं को छोड़ करके, जिनको हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। काल्पनिक संख्याओं में कौन कौन सी आ जाती हैं? ऐसी सभी संख्याएं जो अंडर रूट में लिखी हुई हों और माइनस की हों। जैसे कि अंडर रूट में मैं माइनस का 2 लिखता हूं, अंडर रूट में माइनस का 5 लिखता हूं। ऐसी कोई भी संख्या आपको दिखती है वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, मतलब वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। इन संख्याओं को छोड़कर दोस्तों, अंडर रूट में माइनस वाली संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याओं के ही प्रकार होते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के ही प्रकार होती हैं आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको आप बोलते हो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों परिमेय और अपरिमेय की यदि परिभाषा के बारे में बात करें तो परिमेय की परिभाषा होती है ऐसी सभी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है दोस्तों कि P और Q दोनों ही रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही एक भाग है। तो P और Q क्या होते हैं दोस्तों? रियल नंबर होते हैं। और यहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यदि परिभाषा बोले इसकी तो ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और P Q बिलोंग्स टू R होता है, मतलब P और Q किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। वो सभी परिमेय संख्याओं में काउंट किए जाते हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करें तो जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो सभी क्या हो जाते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं वो सभी अपरिमेय होती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये तो हो गई दोनों की परिभाषा। परिभाषा से आपको इतना मतलब नहीं है दोस्तों, आपको तो ध्यान देना है कि इनकी पहचान कैसे करें, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो पहचान से बनते हैं, ठीक है। तो पहचान के लिए हम दोस्तों 2-3 पॉइंटों के बारे में बात करने वाले हैं और आपको फोकस करना है दोस्तों अपरिमेय संख्याओं पर, क्योंकि हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को पहचानना। यदि अपरिमेय अलग कर देंगे तो परिमेय तो स्वतः ही अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास, पहला पॉइंट है अपूर्ण वर्ग संख्याएं। अपूर्ण वर्ग संख्याएं, अपूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है दोस्तों। अपूर्ण वर्ग संख्याएं जैसे मैं उदाहरण में लिख देता हूं, जैसे कि √3 लिख दूं, मैं √2 लिख दूं, मैं लिख देता हूं 6√2 लिख देता हूं। यदि मैं लिख दूं 3 अपॉन √2, यदि मैं लिख दूं दोस्तों √3 अपॉन 6, इस तरह से संख्याएं, इस प्रकार की संख्याएं जितनी भी आपको मिलती हैं जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है कि आपको
कहीं भी रूट वाली संख्या दिखती है और वो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब उसे रूट से आप बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याओं में ही काउंट की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। इसी में आगे बात कर लेते हैं। आपको रूट वाली संख्या, जैसे कि और उदाहरण के बारे में बात करें, जैसे कि मैं लिख देता हूं 2 + √2। देखिए दोस्तों, क्या यह संख्या परिमेय संख्या होगी? यह दोस्तों परिमेय संख्या नहीं होगी, यह आपकी अपरिमेय में ही काउंट की जाएगी। आपको पहचान करना है तो आपको ये याद रखना होगा कि रूट वाली संख्या आपको किसी भी संख्या के साथ दिख जाए, रूट वाली संख्या आपको किसी भी संख्या के साथ दिख जाए, प्लस के साथ जुड़ी हो चाहे माइनस के साथ जुड़ी हो, गुणा से हो चाहे भाग से हो, ठीक है, वो सभी संख्या किस में आ जाएंगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या में आ जाएंगी। जैसे कि भाग में इस तरह से मैंने ये बता दिया आपके लिए, गुणा में ये बता दी कि एक परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से हो रहा है। यहाँ पर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया है, यहाँ पर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा है। यदि मैं लिख दूं 3 - √2, तो ये भी एक परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को माइनस कर रहे हैं। तो ये सभी उदाहरण दोस्तों किस में आ जाएंगे? आपके अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा दोस्तों, इसी में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं, जैसे मैंने √36 लिखा, तो ये भी तो अंडर रूट में संख्या है, लेकिन दोस्तों ये परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये अंडर रूट से बाहर आ सकती है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगी 6, तो ये अपरिमेय में ना काउंट होकर के ये परिमेय में काउंट होगी। मतलब जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या हैं जो अंडर रूट से बाहर आ सकती हैं वो सभी परिमेय में होंगी, और अंडर रूट वाली जो अपूर्ण वर्ग संख्या होंगी वो सभी अपरिमेय संख्याओं में काउंट होंगी। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट के बारे में यदि हम बात करें तो दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति वाली दशमलव संख्याएं, वाली दशमलव संख्या। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को समझिए। जितनी भी संख्याएं जो दशमलव वाली हैं, अशांत और अनावृत्ति की हैं, वो सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय में काउंट होंगी। कैसे? आप शब्दों पे इतना ध्यान मत दीजिए, आप उदाहरण देखिए। देखिए जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर 0.34187 ... ये इन्फिनिटी तक, ये मैंने एक उदाहरण लिखा दोस्तों। इसमें आप देखिए कि पॉइंट दशमलव वाली संख्या है, दशमलव के बाद ये इस तरह से अंक आ रहे हैं 3 4 1 8 7 ... अनंत तक। इसका मतलब ये संख्या लगातार चल रही है, यह संख्या अशांत है। कैसी है यह संख्या? अशांत है। अनावृत्ति, इसको समझिए। अनावृत्ति का मतलब है कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट ना हो, बार बार ना आए, संख्या की आवृत्ति बार बार ना हो, वो अनावृत्ति हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी भी अंक की आवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? दशमलव वाली अशांत अनावृत्ति संख्या हो जाएगी। और इस प्रकार की संख्या आपको कहीं भी देखने को मिलती है तो आप उसे क्या कर देंगे? अपरिमेय संख्या कर देंगे। जैसे कि मैं एक और उदाहरण लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7.2318 ... इस तरह से संख्या लिख देता हूँ दोस्तों। ये संख्या भी किस में काउंट की जाएगी दोस्तों? अपरिमेय संख्याओं में काउंट की जाएगी। ये क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूं तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास पाई। देखिए दोस्तों, ये सिंबल है, अच्छी तरह से आप इसके बारे में जानते होंगे। पाई हमेशा अपरिमेय संख्याओं में काउंट किया जाता है, जबकि जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है, ये आपकी परिमेय संख्याओं में काउंट की जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, पहली बात, जो 22/7 है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। जब पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है तो इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या में और 22/7 को परिमेय संख्या में काउंट किया जाता है, क्योंकि 22/7 एक P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं। एक और सिंबल होता है आपका E। इस सिंबल को दोस्तों एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। आप तो सिर्फ इससे याद रखेंगे कि इस ये E है, और ये जो E आपको कहीं भी दिखता है तो ये अपरिमेय संख्या में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे दोस्तों। इससे बाहर परिमेय और अपरिमेय संख्या का कोई भी क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हैं, आपका एक भी क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और हमारे
उत्कृष्ट मैथ्स लैब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।